हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के द्वारा रिटर्न मॉड्यूल से रिलेटेड नई फंक्शनलिटी को रिलीज़ किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, जीएसटी पोर्टल पर क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम यानी कि QRMP स्कीम को इनेबल कर दिया गया है। जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में और करंट फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक है, वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत के वो क्वार्टरली GSTR 3B और GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। जनवरी 2021 से मार्च 2021 के लिए सभी रजिस्टर्ड व्यक्तियों के लिए जिनकी के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 1920 में 5 करोड़ रुपए तक है और जिन्होंने के GSTR 3B अक्टूबर 2020 के लिए 30 नवंबर 2020 तक फर्निश कर दी थी, उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट नई स्कीम में माइग्रेट किया गया है। यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है और GSTR 1 फर्निश की गई है क्वार्टरली बेसिस पे, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में जनवरी 2021 से मार्च 2021 के लिए वो क्वार्टरली GSTR 3B को फाइल कर सकते हैं। लेकिन यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है और GSTR 1 मंथली बेसिस पे फर्निश की गई है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो मंथली GSTR 3B में ऑप्ट किए गए हैं। यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है, तो क्वार्टरली GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, सबसे टाइम में जाके रिटर्न में जाके ऑप्शन दी गई है ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन। आपके लिए FAQ और यूज़र मैनुअल भी जीएसटी पोर्टल पर दिया गया है। फ्रेंड, जिन टैक्स पेयर के लिए E-इनवॉइस बनानी मैंडेटरी की गई है, उनका डेटा ऑटोमेटिकली E-इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से GSTR 1 में चला जाएगा ताकि GSTR 1 को बनाते हुए कोई गलती ना हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, इससे पहले यदि कोई रिटर्न GST सुविधा प्रोवाइडर के द्वारा फाइल की जाती थी तो उनके लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी होता था, लेकिन अब EVC के द्वारा भी GSP रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब GSP उस केस में ही डिजिटल सिग्नेचर लगाएंगे जहां पे कि टैक्स पेयर को भी डिजिटल सिग्नेचर के साथ रिटर्न फाइल करनी है। यदि टैक्स पेयर EVC के साथ रिटर्न फाइल कर सकता है तो GSP भी EVC के द्वारा रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब GST पोर्टल पर GSTR 3B ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर आ रहा है, जिससे कि आप PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि GSTR 1 के बेस पे आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट हो रही है और GSTR 2B से इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल ऑटोमेटिकली आ रही है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड प्रोवाइड की गई है नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए, SCZ डेवलपर के लिए, SCZ यूनिट और कैजुअल टैक्स पेयर के लिए। आप इसे देख सकते हैं जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके रिटर्न डैशबोर्ड में जाके GSTR 3B का पीरियड सेलेक्ट करके सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है कि GSTR 3B में जब आप इंटरेस्ट एंटर करते थे तो आपको इक्वल अमाउंट एंटर करना होता था CGST का, SGST, UTGST का, लेकिन अब ये कंडीशन रिमूव कर दी गई है। अब आप CGST में डिफरेंट अमाउंट इंटरेस्ट का एंटर कर सकते हैं और SGST में डिफरेंट अमाउंट। यह फंक्शनलिटी ऑनलाइन और ऑफलाइन फाइलिंग दोनों में ही चेंज की गई है। फ्रेंड्स, अब कॉम्पोजिशन डीलर GST पोर्टल पर नील रिटर्न SMS के द्वारा भी फाइल कर सकते हैं। इसके लिए फंक्शनलिटी को इनेबल कर दिया गया है, लेकिन इस केस में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। उस टैक्स पीरियड के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए ड्यू टू रिवर्स चार्ज इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, और इसके अलावा भी कोई और टैक्स लाइबिलिटी ना हो। फ्रेंड्स, इस केस में वो SMS भेज सकते हैं अपने मोबाइल से 14409 नंबर पर, जिसमें कि वो टाइप करेंगे नील स्पेस C8 स्पेस GST नंबर स्पेस टैक्स पीरियड, जैसे कि अप्रैल से जून 2020 के लिए 062020। उसके बाद फ्रेंड्स, उन्हें एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिसके के लिए उन्हें दोबारा SMS भेजना है CNF स्पेस C8 स्पेस जो वेरिफिकेशन कोड आया है, और उसके बाद सक्सेसफुली ये रिटर्न फाइल हो जाएगी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर के साथ। इससे पहले फ्रेंड्स, GST पोर्टल पर ऑलरेडी GSTR 1 और GSTR 3B को SMS के द्वारा आप फाइल कर सकते हैं यदि आप नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, और इसके लिए GST पोर्टल पे प्रोसीजर बताया गया है।
फ्रेंड्स, अब टैक्स पेयर जीएसटी पोर्टल पर एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देख सकते हैं। इसके लिए वो जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड के अंतर्गत हम एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देख सकते हैं, जो कि उन्होंने अपने जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4 या फिर CMP 8 की स्टेटमेंट में फ़ाइल की है। यह टर्नओवर सभी जीएसटीआर नंबर से रिलेटेड होगी जो कि उस पैन के अगेंस्ट इशू किए गए हैं, और मैक्सिमम 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए टर्नओवर दिखाई देगी। और कंप्यूटेशन मेथड भी जीएसटी पोर्टल पे दिया गया है। यदि कोई टैक्स पेयर इससे एग्री नहीं है तो ग्रीवेंस लॉन्च कर सकता है। यह फैसिलिटी नॉर्मल टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्स पेयर, SCZ यूनिट, SCZ डेवलपर एंड कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा जीएसटी पोर्टल पर जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आप अपनी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर देख सकते हैं। इसके लिए आपको सर्च टैक्स पेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और पर्टिकुलर जीएसटी नंबर के लिए आप ये देख सकते हैं डिफरेंट स्लैब के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगी, यानी कि 0 to 40 लाख, 40 to 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ to 5 करोड़, 5 करोड़ to 25 करोड़, 25 करोड़ to 100 करोड़, 100 करोड़ to 500 करोड़ एंड अबव 500 करोड़। फ्रेंड्स, ये फैसिलिटी OIDAR, TDS, ISD, UIN के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस केस में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आएगा। इस प्रकार ये नॉर्मल, कैजुअल, SCZ यूनिट, SCZ डेवलपर, कंपोजिशन यूज़र, TCS एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पेयर के लिए उपलब्ध है। फ्रेंड, जीएसटी पोर्टल पर सप्लायर और रिसिपिएंट एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकें, इसके लिए नई फंक्शनलिटी को उपलब्ध कराया गया है। आप जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके सर्विस टैब में जाके, यूजर सर्विस में जाके कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और ईमेल भेज सकते हैं सप्लायर को या फिर रिसिपिएंट को। फ्रेंड्स, इस केस में ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल पे SMS चला जाएगा, और टैक्स पेयर अप टू 100 नोटिफिकेशन भेज सकता है सिंगल GSTN के लिए, पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए, और 50 डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन में ऐड कर सकता है। इसके अलावा रिमार्क्स भी ऐड कर सकता है 200 करैक्टर तक। इस प्रकार इस फैसिलिटी का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि सप्लायर ने GST1 में इनवॉइस अपलोड नहीं की है या फिर डॉक्यूमेंट में कोई डेफिशिएंसी है तो उसकी करेक्शन के लिए फंक्शनलिटी के द्वारा अपलोड एंड डाउनलोड भी किए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट। फ्रेंड्स, अब जीएसटी पोर्टल पर यदि आप एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अपील फाइल करना चाहते हैं तो फीस डिपॉजिट करने के लिए हेड को इनेबल कर दिया गया है। पहले सिर्फ SGST पेमेंट के लिए टैब इनेबल की गई थी, अब CGST और IGST के लिए भी टैब इनेबल कर दी गई है। यदि OIDAR टैक्स पेयर है तो वो IGST पेमेंट के टैब के द्वारा ही फीस पे कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप वेरिफिकेशन फाइल करेंगे तो उसमें जब आप जैसे ही नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करेंगे तो ऑथराइज सिग्नेटरी इंक्लूडिंग फादर नेम डिटेल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगी। फ्रेंड, GST के ई-वे बिल पोर्टल पर ई-वे बिल को बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा यदि व्यक्ति के द्वारा GST 3B की रिटर्न 2 मंथ्स या उससे ज़्यादा के लिए पेंडिंग है और उसने फाइल नहीं की है। पहले यह बताया गया था GST काउंसिल के द्वारा कि यदि एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में ही ये ब्लॉकिंग की जाएगी 15 अक्टूबर 2020 से। लेकिन 1 दिसंबर 2020 से भले ही टैक्स पेयर की टर्नओवर कुछ भी हो, यदि वो GST 3B या CMP 8 की स्टेटमेंट फाइल नहीं करेगा 2 या 2 से ज़्यादा टैक्स पीरियड के लिए तो उसका ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि ई-वे बिल बनाना ब्लॉक कर दिया जाता है तो उस केस में टैक्स पेयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ई-वे बिल को अनब्लॉक करवाने के लिए। इसके लिए वो GST पोर्टल पर लॉगिन करेगा, सर्विस टाइम में जाएगा, यूज़र सर्विस में जाके माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेगा और ई-वे बिल को अनब्लॉक करवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। फ्रेंड, GST नेटवर्क के द्वारा कुछ वेबिनार कंडक्ट किए गए हैं कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट स्कीम के अंतर्गत क्या प्रोविज़न है और ई-वे बिल की अनब्लॉकिंग के लिए एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल की जाए GST पोर्टल पर। आप इन वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो GST एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।